तो बहुत हद तक एग्जिट पोल से तस्वीर साफ हो गई है। आम इंतखाबात 2019 की 7 मरहलों के पोलिंग मुकम्मल होने के बाद न्यूज 18 एप्सिस इंटरनेशनल एग्जिट पोल के जरिए आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यूपीए एनडीए एक बार फिर से भारी नजर आ रहा है। बीजेपी इत्तेहाद को बड़ा फायदा 2019 में होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस और उसके इत्तेहाद को कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगती नजर आ रही है। जिस तरह से आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 276 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 46 सीटें और 124 सीटें अदर्स को मिल सकती हैं। तो बीजेपी को 276 सीटें, कांग्रेस को 46 सीटें और अदर्स को 124 सीटें मिल सकती हैं। यह एक अंदाजा है एग्जिट पोल के जरिए। तो 276 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं न्यूज 18 एप्सिस इंटरनेशनल एग्जिट पोल के जरिए, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 46 सीटें मिलने का अंदाजा है एग्जिट पोल में और अदर्स को 124 सीटें। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के एग्जिट पोल पर हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। ज़ेबा यास्मीन समाजवादी पार्टी लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गई हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से और लखनऊ और दिल्ली से भी कुछ लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद अफजल अब्बास साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि वाकई एनडीए ने जो उसकी इत्तेहादी पार्टियां हैं, चाहे उसमें जेडीयू हो या रामविलास पासवान की पार्टी हो या दूसरी जो पार्टियां हैं, उन्होंने मोदी के चेहरे पर ही एक तरह से चुनाव लड़ा। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जाता कि मोदी के चेहरे पे सबका देश लड़ा था, लेकिन रहा सवाल बिहार की। जहां तक बात करें, बिहार में मोदी जी के साथ साथ नीतीश कुमार, रामविलास पासवान की भी अहमियत थी। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जी जितने बिहार में काम किए, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज बिहार जो तरक्की के रास्ते पे गामजन है, बिहार ऊंचाइयों को छू रहा है, तो नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सीमित साधनों के बुनियाद पे भी बिहार तरक्की कर रहा है। नीतीश कुमार 13 साल में जिस तरह से नाम रोशन किया बिहार का, बिहार के लोग फख्र से अपने आप को बिहारी कहने में गर्व महसूस करते हैं। मैं समझता हूं कि इसी मोदी जी के साथ साथ नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा, क्योंकि 17% वोट मेरा एक साथ आके मिल जाना एक बड़ी बात है। एग्जिट पोल है, इसमें 100% यकीन कोई भी नहीं करता, लेकिन एक इशारा जरूर देता है। और हम लोग पहले से भी कहते आ रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी, कोई इब्बट नहीं है। अब रही बात, अब अपोजिशन में जो हर तरह की बातें होती है, जाहिर है जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता है तो चीमागोइयां होती रहेंगी। हम भी कुछ कहेंगे, वो लोग भी कहेंगे, लेकिन सरकार बनना तय है। नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ज़ेबा यास्मीन जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो एग्जिट पोल न्यूज 18 एप्सिस इंटरनेशनल का एग्जिट पोल है, उससे कहीं ना कहीं यूपी में गठबंधन एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन को मायूसी हुई है। उसकी जो कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं है नतीजों एग्जिट पोल के जरिए। देखिए अबू हुरैरा जी, हम आपके एग्जिट पोल का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हर चैनल अपना एग्जिट पोल अपने माध्यम से पेश कर रहा है और कहीं ना कहीं वो डिफर भी कर रहा है। सबके आंकड़े कहीं ना कहीं डिफर कर रहे हैं। आपका जो एग्जिट पोल है या जितने भी चैनल्स का एग्जिट पोल है, ये अप्रॉक्सीमेटली बताता है कि जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, लेकिन हम वेट करना चाहेंगे रिजल्ट का। और जनता जो भी फैसला लेगी उसका सम्मान हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। और जहां तक हमें निराश होने की बात है, अभी हमें ऐसा उम्मीद नहीं हारी है, निराश होने की हमें जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह हम लोग उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटों से जीतेंगे। दीपक पांडे, दीपक, जिस तरह से लग रहा था कि यूपी में एक फाइट एसपी बीएसपी आरएलडी का जो गठबंधन है बीजेपी के सामने एक फाइट करेगा, लेकिन जिस तरह से न्यूज 18 एप्सिस इंटरनेशनल का एग्जिट पोल है, ऐसे में लग रहा है कि एसपी बीएसपी आरएलडी के गठबंधन ने कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए हैं यूपी में, जो अभी तक के एग्जिट पोल है। नहीं अबू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, आपका ये
इकलौता ऐसा एग्जिट पोल है कि जो इतने दिखा रहा है। इस बाकी आप दूसरे एग्जिट पोल उठा करके देख लीजिए, उसमें ऐसा नहीं, 50+ हर जगह दिखा रहा है। बाकी 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां पे गठबंधन कितना फाइट कर रहा है, क्योंकि ये ख्याली पुलाव है और मीडिया इतने दिन से फीडअप करती आई है मोदी सरकार को, तो आज अभी 2-3 दिन और कर ले, बाकी 23 के बाद तो फिर आखिर में करने का कुछ मौका नहीं मिलेगा। दीपक लेकिन ये एग्जिट पोल तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 2014 में 0 था बीएसपी का, और न्यूज 18 एप्सिस इंटरनेशनल का जो एग्जिट पोल 2019 का है उसमें 7 सीटें बीएसपी को मिलती दिख रही हैं। नहीं तो अबू भाई, पिछली बार गठबंधन नहीं था, अब की बार गठबंधन, 2 मेजर पार्टियों का गठबंधन है। आप ध्यान दीजिए, आप जो यूपी की बेस पार्टियां हैं उन दोनों पार्टियों का गठबंधन है, उसके साथ एक जो कुछ क्षेत्र में मार्जिन रखने वाली पार्टी, तीसरी पार्टी, उसके साथ गठबंधन है। तो ऐसे जो ये चुनावी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये इसको देख करके बस हंसी आ रही है, बाकी और कुछ नहीं आ रहा है। रविंदर शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर शर्मा जी, जो एग्जिट पोल हैं, ज्यादातर जिस तरह से बता रहे हैं कि एग्जिट पोल जो दूसरे जो एग्जिट पोल हैं दूसरे एजेंसीज के या न्यूज 18 एप्सिस के जिस एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने ठीक वही 2014 की जो तस्वीर थी उसी के आसपास तस्वीर 2019 में भी है। क्या वजह है कि कांग्रेस इस बार भी एक तरह से बीजेपी को सही मानों में टक्कर नहीं दे पाई? नहीं, देखिए, इस देश के अंदर अगर किसी ने टक्कर दी है, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का रोल निभाया तो कांग्रेस पार्टी ने निभाया। और कांग्रेस अभी भी, मेरा विश्वास है कि जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं ये सही नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी साख जो है वो उसमें कमी आई है। और कई राज्यों में जो हाल ही में चुनाव हुए वहाँ पे भी जो सरकारें बनी, और आंकड़े कैसे उसी तरह के हो सकते हैं 2014 के मुताबिक। और यही स्थिति हम अपने राज्यों में और आसपास के राज्यों में देखते हैं। हालांकि ये सारा चुनाव बालाकोट और फौज और किसी उपलब्धि के ऊपर तो लड़ा नहीं गया, मासवाए धर्म के बुनियाद पे या फौज के बुनियाद पे, या कहते हैं कि गाली गलौज की शुरुआत तो मोदी जी ने खुद की थी। और 5 साल में 60 साल के इतिहास ही गिनाते रहे, उन्होंने अपने 5 साल की तो बात की नहीं, और ना ही चुनाव मतलब में। रविंदर जी, आप मानते हैं कि 2019 के चुनाव को बीजेपी ने पोलराइज करने की कोशिश की, या यूं कहा जाए कि बीजेपी ने पोलराइज किया? बीजेपी ने 2014 में भी पोलराइज किया और 2019 में भी पोलराइज किया, और ये पोलराइजेशन का ही नतीजा होगा। अगर इसी तरह का चुनाव का नतीजा होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा देश के लिए कि किसी भी उपलब्धि पे इस चर्चा नहीं हुई। आज जो चुनाव हुआ इस पे कोई पॉजिटिव एजेंडे पे बात नहीं हुई, लेकिन पूरे देश के अंदर जो वातावरण बनाया जा रहा है हमें उसकी तशवीश है, वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर ये स्थिति जो आप बता रहे हैं अगर ये आ भी गई, हम तो अपना रोल निभाएंगे, लेकिन ऐसा हमें उम्मीद नहीं है बिल्कुल। और मैंने जो शुरू में कहा कि हंग पार्लियामेंट होगी और एक नई तरह की समीकरण बनेंगे, उभरेंगे, उसकी संभावनाएं खत्म होती नजर नहीं आती, क्योंकि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, खास करके उत्तर भारत के राज्यों में भी उनकी वो वाली स्थिति पिछली वाली नहीं है, और इसलिए वो आंकड़े जो है वो नहीं हो सकते। अभिनव शर्मा जी, लगातार चुनाव में भी अपोजिशन यही कहता रहा कि 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, और अब एग्जिट पोल आने के बाद भी लगातार कांग्रेस या अपोजिशन की दूसरी पार्टियां यही कह रही कि मुद्दों पर यह चुनाव नहीं लड़ा गया बीजेपी की तरफ से। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा है, कांग्रेस के 2 स्पोक्स पर्सन या लीडर्स यहां पे बैठे हैं। पहले तो इन्होंने कहा जी हम आपके एग्जिट पोल से एग्री नहीं करते क्योंकि हमने जमीनी सतह पे काम किया है इलेक्शन कैंपेन में। तो हमने भी तो भाई जमीनी सतह पे काम किया, हमने कौन सा आसमान पे जाके काम किया है, हमने भी लोगों की पल्स देखी हुई है। और दूसरी बात, 2014 में भी एग्जिट पोल को ये ऐसे ही डिनाई कर रहे थे कि एग्जिट पोल सारे गलत होते हैं, वो भी इन्होंने नतीजा देख लिया। अब ये जो कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये एनडीए गवर्नमेंट बनाती है, मैं तो कहता हूं दुर्भाग्य इस कंट्री का, इस देश का 60 साल की 70 साल की राजनीति जो कांग्रेस की थी, इस देश की जनता का वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। और 5 साल में जो स्वर्ग, जो पॉलिसीज, जो डेवलपमेंट मोदी जी ने लाई, उसी का रिजल्ट ये एग्जिट पोल है। एक बात और मैं आपको कहूं, देखिए, ये जो इन्होंने कहा कि एग्जिट पोल ये एग्री नहीं करते, देखिए कांग्रेस
दो स्टेटों में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, तब भी यही एग्जिट पोल थे, तब इन्होंने बिल्कुल एग्री किया इसी एग्जिट पोल से। आज एग्जिट पोल इनके खिलाफ जा रहे हैं, आज ये कह रहे हैं हमने जमीनी सतह पे काम किया है, हमने लोगों की पल्स देखी है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 23 मई तक आप रिजल्ट देख लीजिए। इस एग्जिट पोल से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगी बीजेपी की। 290 to 300 बीजेपी। प्रिया चौधरी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रही हैं? मैं नसीम खान आ रहा हूं आपके पास। प्रिया चौधरी जी, मुझे थोड़ी आवाज डिस्कनेक्ट होकर आ रही थी। क्या कहा गया कि देश की जनता का दुर्भाग्य है अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो? जी प्रिया चौधरी जी, यहां कहा यह गया कि जो असल मुद्दे हैं उस पर चुनाव एक तरह से नहीं लड़ा गया, देश का दुर्भाग्य होगा। ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा। सर, असल जरूर मैंने ये कहा है कि अगर इस किस्म का रिजल्ट आता है ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि आप एक नेगेटिव कैंपेनिंग करके देश की विभाजन की नीति पे करके फौज के नाम पे आप करेंगे तो उन्होंने क्या कहा? चौकीदार चोर है, इस देश का हर व्यक्ति चौकीदार बन गया। इन्होंने क्या कहा कि चौकीदार को हिसाब देना होगा। चौकीदार ने अपने दिन रात का हिसाब दे दिया कि मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली और मैंने 18 घंटों तक दिन में काम किया है। इन्होंने चौकीदार को गाली देने का काम किया। चौकीदार ने फूल माला बनाकर वो अपने ऊपर डाल ली। अब चौकीदार को फिर से देश की जनता चुनने के लिए जा रही है। और ये जो एग्जिट पोल आए हैं, चाहे ये 300 पार के दिखा रहे हो या 272 के दिखा रहे हो, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और जनता का, देश के एक एक व्यक्ति का जिसने वोट दिया है या जिसने वोट नहीं भी दिया, उसका भी सपोर्ट नरेंद्र मोदी के साथ है। इसीलिए ये एग्जिट पोल इतना भारी दिखाई दे रहा है आपको। और जब सरकार बनेगी फिर से मुद्दों पर रविंदर शर्मा जी अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। पिछले 5 सालों रविंदर शर्मा जी अपनी भूमिका हेल्दी तरीके से नहीं निभाई तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर बहन जी खामोश हो जाए तो मैं बात कर सकता हूँ। जी रविंदर शर्मा जी कंटिन्यू कीजिए। बात को चलाई जा रही है तो इसलिए बात हो नहीं सकती। नहीं, कंटिन्यू कीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो कौन सा सकारात्मक कैंपेन हुआ। देश के प्रधानमंत्री को 60 साल का रोना रोने से अगर ये संकेत मिलता है और उन्होंने ये कहा कि मुझे गालियां निकाली गई, अगर उन्होंने नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं उनको हीरो कहने वाले, हीरो मानने वाले लोग उनकी पार्टी के प्रत्याशी हैं और जो इतने गंभीर आरोपों में लिप्त हों वो उनके प्रत्याशी हैं। उनके सहयोगी कैबिनेट के मंत्री क्या बयान देते रहे। तो इस किस्म का नैरेटिव, इस किस्म का डिस्कोर्स, राजनीतिक डिस्कोर्स 70 साल की राजनीति में देखा नहीं गया, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने खुद जो है वो प्रमोट किया। इसलिए अगर कोई देश का चौकीदार है, चौकीदार से हिसाब मांगा जाए, जांच मांगी जाए तो उस पर क्यों नहीं जवाब देते। यहाँ से चौकीदार के जागते हुए वो तो एक छुट्टी नहीं ली, हजारों करोड़ रुपए विजय माल्या से लेके ललित मोदी, चौकसी और सारे लोग देश से सफेद धन विदेशों में ले गए। काला धन कहाँ आया? अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, लेकिन रविंदर शर्मा जी एग्जिट पोल में इसी चौकीदार पर उनके आवाम भरोसा जताते नजर आ रहे हैं।